Hey students, along with history, you will keep getting very interesting updates on science, maths, Hindi and English also. तो खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए. Hi Tenthis, this is Rohit Jain on your screen with a very good morning, good afternoon and a good evening to all of you. Who has given this convenience of time to us? जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे पढ़ सकते हैं. So let's first thank this era of digital revolution which is making our lives so easy and convenient. Along with that, let me welcome you all to this YouTube channel which is going to cover the subject called history. History. तो जनरली हिस्ट्री के लिए ऐसा सोचा जाता है कि यार हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी. इस पढ़ेगी को हटा के लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड से चलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए उस लाइकिंग को हमें डेवलप करना रहेगा उस सब्जेक्ट के लिए जो कि अभी तक कहीं ना कहीं लैकिंग थी. तो लेट्स फर्स्ट डेवलप दैट लव, लाइकिंग एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव मी लर्निंग विल फाइंड इट्स वे फॉर यू ऑल. सो फाइन, इन द सेम प्रोसेस चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं. वो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि बॉस उठाइए एक पेपर, ब्लैंक पेपर, अपनी खुद की मार्कशीट बनाइए, उसके अंदर सब्जेक्ट डालिए सोशल साइंस, मैक्सिमम मार्क्स 100, मार्क्स ऑब्टेन्ड 100. ये लिख के अपने बोर्ड पे चिपका लीजिए आज ही अभी. विश्वास मानिए कितना बड़ा चेंज होगा आपके अंदर कि बॉस हिस्ट्री कैन मेक एंड ब्रेक योर मार्कशीट. इट्स अ बिग बिग इंपैक्ट. सो जस्ट डू इट. अलॉन्ग विद दिस द नेक्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस इज कि एक बात मुझे बताइए कि क्या हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? No, absolutely no, because it's still a fantasy and not a reality. हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, समझते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, बट हम ये भली बात ही जानते हैं कि बॉस टाइम में ट्रेवल नहीं किया जा सकता. तो टाइम यानी कि यदि हम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहें तो हमारे पास क्या सोर्स है? हिस्ट्री. तो हमें हमारे पास्ट को जानने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही है. इसको पढ़ना पड़ेगा मत बोलिए, पढ़ते हैं बोलिए. दिस चेंज इज अ बिग चेंज. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट. So now, what is history? History simply says, hi, I am a story of the past. Okay? So next thing would be कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि बॉस यदि मैं होता तो क्या कर लेता, यदि ऐसा हुआ होता तो क्या हो जाता, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता. तो यार इन सब बातों को छोड़ दो. आप एक चीज समझो कि आज की डेट में जब आप सीबीएसई का एग्जाम अपेयर कर रहे होते हो क्लास 10th का, तो वो लोग आपको क्वांटिटी के ऊपर मार्क्स नहीं देते. They are going to give you marks on the quality of your writing. कि आप क्या लिख के आ रहे हो उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे. तो इस चीज को कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हुए लेट्स फोकस ऑन सम ऑफ द थिंग्स विच आर ऑफ कोर इंपॉर्टेंस एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न. ओके, तो हम पहली बात जिस पे फोकस करेंगे वो होगी व्हाट, यानी क्या. क्या हुआ था, व्हाई, क्यों हुआ था, व्हेन, कब हुआ था, किसने किया था, बाय हुम, एंड फाइनली कि ये सब कैसे हुआ था. जब हमारे पास इन 5 बातों का जवाब होगा, जो कि आपकी वो जो गागर में सागर है ना, एनसीईआरटी की बुक, जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो इन सब बातों का जवाब बड़े तरीके से देती रहती है. तो लेट्स मेक आवरसेल्फ फोकस्ड कि हम इन बातों को उसके अंदर कहां से ढूंढ सकते हैं और कैसे उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं. पोस्ट दिस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इन सब बातों का इंपैक्ट क्या था. द मोमेंट यू विल रीड थ्रू द इंपैक्ट, तो वो आपको कवर करेगा सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट एंड द पॉलिटिकल इंपैक्ट. SEP, फॉलो दिस अंडरस्टैंडिंग. SEP, which is social, economical and political impact, and again this understanding is going to cover those 5 marks questions for you. Along with this, एक चीज और जिस पे आपको फोकस करना है वो ये कि जब भी कोई बंदा नया सिस्टम में आता है, इट मे बी एनीवन, लाइक एक नई सरकार आई, तो वो 3 काम करती है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा. और वो अंडरस्टैंडिंग आप ले आए तो अगेन यू विल बी एबल टू राइट सो मेनी आंसर्स. एंड दैट इज, फर्स्ट दे विल ईदर ऐड समथिंग, दे विल इंप्रूव समथिंग और दे विल रिमूव समथिंग. ये जो AIR की अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी क्लियर रखिएगा हर एक टॉपिक के ऊपर जो कि आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे. So fine, so we have understand these 2 things and now let me give you a very small activity कि मैंने ये बात आपसे स्लाइड पे क्यों स्पेसिफिकली बोली. उसकी अंडरस्टैंडिंग ये लेके चलिए कि एक बात सोचिए कि आज से 40 साल बाद जब आप शायद अपने बच्चों से जो कि क्लास 7th या 8th में होंगे बात कर रहे होंगे और आपसे पूछेंगे कि पापा
वो 2020 में एक एपिडेमिक आया था ना, वो क्या था? बाय दैट टाइम ये जो कोरोना है वो एक हिस्ट्री होगा, जो लोगों को बताया जा रहा होगा, पढ़ाया जा रहा होगा। जस्ट थिंक कि आप उस टाइम इन बातों को ध्यान में रख के उन बच्चों को क्या समझाएंगे और क्या बोलेंगे। क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहां से आया था? जब इन बातों का जवाब आप दे पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ये बात आपसे आज क्यों कह रहा हूं। ओके गाइस, सो लेट्स गो अहेड विद द चैप्टर। So friends, in continuation to what we have done till now, there is a very small thing which is left. You might be knowing it, but please, let's take a call on this and understand ki what are time frames in history. So as I have told you, while answering the कब factor, यानी when, ये काम कब हुआ था, उसको समझने के लिए या पहचानने के लिए we have to have an understanding of the time frames. So say for example, if I say 18th century, so that will indicate a time frame of 100 years from 1701 to 1800. Within it, if we say early 18th century, so that will include 1701 to 1733. Mid 18th century, that is 1734 to 1767. And the late 18th century would include 1768 to 1800. Now let's take an example to further get an understanding of it. Say if I say कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड हैज स्टार्टेड इन द मिड 18th century and in France it started in early 19th century. So now you can understand and calculate कि what should have been the time frame of these actions. तो मित्रों, ये है इंट्रो और आने वाले कुछ वीडियोस में आप देखने वाले हैं कुछ बेहद मजेदार क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स जिन्हें हम प्यार से कहते हैं 2.5 मिनट ट्रिक्स. सो जस्ट स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज.